तो आइए आज के इस वीडियो के छोटे से वीडियो में आप लोग जान पाइएगा संविधान की अनुसूची क्या है, ठीक है, और कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अनुसूची और उससे संबंधित विवरण, ठीक है। जिसमें पहला देखिए यहाँ पे पहले अनुसूची में क्या लिखा है। पहले अनुसूची में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कि हमारा देश जो है एक राष्ट्र राज्य है, ठीक है, राज्य के रूप में है, ठीक है, और ये जो है एक भारत के रूप में है, ठीक है। पहली अनुसूची में यही बात है। दूसरा अनुसूची में क्या दिया है ना, सभी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी के बारे में क्या है यहाँ, वेतन के बारे में, ठीक है, वेतन से संबंधित प्रावधान है। किसमें, अनुसूची सेकंड में, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा अनुसूची में क्या है, तीसरा अनुसूची में जितनी भी कार्यपालिका है या जो भी है कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, उसकी शपथ के बारे में है कि शपथ लेना है, किसको कौन शपथ दिलवाएगा, ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चौथी अनुसूची में दिया है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि की संख्या को निर्धारित करना। पहले संख्या क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या के आधार पर किया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन से रोका गया है उसे, कि जैसे कि बात करते हैं हम बिहार की, ठीक है। बिहार में क्या है, लोकसभा में 16 गो है, ठीक है, 16 गो सदस्य है, और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में है 40 गो, ठीक है, राज्यसभा में कितना है 40 गो, ठीक है। तो इस तरह से निर्धारित किया हुआ है सभी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि पाँचवीं अनुसूची में दिया है यहाँ पर जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची देख लीजिए, छठी अनुसूची में है असम और मेघालय राज्य तथा संघीय प्रदेश मिजोरम की सीमाओं से आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सातवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट, केंद्र तथा राज्यों में दिए गए अधिकार एवं शक्तियों से संबंधित सूची है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र एवं राज्य का बोलेगा किससे संबंध अनुसूची कौन सी है, तो सातवीं अनुसूची है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है, आप लोग जानते हैं। नीचे हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में कि 22 भाषाएं कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नौवीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण के अधिनियम है, ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोध प्रावधान, दल बदल। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम, और 12वीं क्या है, नगर पालिका अधिनियम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को देखेंगे, असमिया, बंगाला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। ये सभी भाषाओं को क्या है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अगली बात करते हैं। ये देखिए उससे संबंधित प्रश्न है कि विधायिका को किस प्रकार के सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो हमेशा राज्यसभा में ही पारित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लोकसभा में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है, आप लोग जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की अवस्था तक बने रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिक आयु क्या होती है, 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा, आप लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची अभी आप लोग देखे थे, करने के लिए शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, जो कि 7वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत होना जरूरी है, ठीक है। तो 10 वर्ष का अनुभव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामले को देखता है, तो पर्यावरण संरक्षण और वन अधिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324, हम लोग आगे की क्लास में अनुच्छेद ही देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 370 तक देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मताधिकार एक प्रकार से क्या है, एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के लिए क्या करता है, स्वतंत्र होता है, अधिकार का उपयोग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, राजनीतिक समता सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो वह किसी धर्म को प्रोत्साहन न देता है उसे कहते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी धर्म को विशेष दर्जा न दिया जाए, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, आप लोग जानते हैं, प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र की थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष गरिमा तथा निष्ठ से गरिमा और निष्ठ शब्द का समावेश कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1976 में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो पूछेगा तो एक बार, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय समाजवादी समझ रहे हैं ना, समाजवादी क्या होता है, दो तीन तरह का क्या होता है ना, कि समाजवादी होता है, इसके बाद होता है रूढ़िवादी होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह तथा उपक्रम की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जनमत संग्रह कहाँ करवाया जाता है? स्विट्जरलैंड में करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता भारतीय संविधान में निहित है, याद रखिएगा। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके हस्तांतरित सभी संधियों पर अनुसमर्थ वहाँ के सीनेट द्वारा, सीनेट क्या है वहाँ पे, आप लोग याद रखिएगा, वहाँ पे जैसे यहाँ पे संसद होता है उस तरह से वहाँ पे क्या है, सीनेट एक संस्था है, वहाँ क्या है, उसके मतलब संसद का नाम क्या है, वहाँ के संसद का नाम है क्या बोलते हैं इसे, कांग्रेस, ठीक है। तो उसी तरह से है, वहाँ पे एक संस्था है, तो उसके द्वारा ये सब करवाया जाता है। यहाँ पे बोला है कि संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट करता है, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कौन, याद रखिए कौन, यहाँ पे सीनेट, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये सब सीनेट द्वारा, ठीक है। शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था अपने यहाँ। भारत में संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, ठीक है। तो आज भर इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।